एक गांव में एक पंडित रहता था। वह अपनी पत्नी के साथ एक छोटे से घर में रहता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन उसे दानी कहलाने का शौक था। वह हर रोज किसी न किसी को अपने घर खाना खिलाने के लिए ले आता, चाहे खाने को घर में पर्याप्त भोजन हो या ना हो, लेकिन दूसरों को खाना खिलाकर खाने को वह अपना धर्म समझता था। उसकी पत्नी लक्ष्मी को उसकी यह आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी, पर वह अपनी पति की मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकती थी। वह किसी न किसी तरह घर का काम चलाया करती थी। पड़ोसियों से कभी चावल उधार लाती तो कभी सब्जी। एक दिन उसने सोचा कि इस तरह कब तक चलेगा। पड़ोसी लोग भी उससे नाराज होते थे। उनको विश्वास नहीं होता था कि वह सचमुच इतनी गरीब है, क्योंकि वह रोज मेहमानों को आते और खाते देखते थे। बेचारी की कोई मदद करने वाला नहीं था। कितनी बार तो वह कई कई दिनों तक भूखी रह जाती। उसके लिए जीना दूभर हो गया था। जब उससे और सहा नहीं गया तो उसने अपने पति से साफ साफ बात करने का फैसला किया। एक दिन रात में विष्णु कोटी भोजन करने के बाद सोने जा रहे थे कि लक्ष्मी उनके पास गई और उसने कहा, सुनो जी, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। विष्णु कोटी बड़ा हैरान हुआ। लक्ष्मी ने इस तरह पहले कभी बात नहीं की थी। दुख के मारे लक्ष्मी से बोला नहीं गया। वह रोने लगी। उसके पति ने झुंझलाकर कहा, बात क्या है, कहती क्यों नहीं? आंचल के छोर से आंसुओं को पोंछते हुए लक्ष्मी ने कहा, आप हर रोज किसी न किसी को घर ले आते हो। अपने भोजन में से दूसरों को खिलाना अच्छी बात है, पर आपने कभी पूछा कि खाना पूरा पड़ेगा या नहीं? हम ठहरे गरीब, जो भी है रूखा सूखा चुटता है, वह हम दोनों के पेट भरने के लिए भी काफ़ी नहीं होता। फिर दूसरों के लिए हर रोज कहाँ से आएगा? मैं अपना हिस्सा उनको दे देती हूँ और मैं खुद भूखी रह जाती हूँ। मुझसे अब और सहा नहीं जाता। मेरे ऊपर दया करो। अब हर किसी को घर बुलाना बंद कर दो। इतनी कृपा करो। विष्णु पोटी यह सुनकर दंग रह गया। उसने सोचा, ऐसा कहने की हिम्मत लक्ष्मी की कैसे हुई? शायद उसे खुद नहीं मालूम कि वह कितनी बड़ी मूर्खता कर बैठी है। बाद में पछताएगी। उसने लक्ष्मी को बुलाकर उसकी पीठ थपथपाई और कहा, रो मत, मैं तुम्हारी मूर्खता के लिए तुम्हें क्षमा करता हूँ। दूसरे के साथ मिल बांट कर खाना अच्छी बात है। तुम जो त्याग करोगी उससे मेरा कल्याण होगा। भगवान पर भरोसा रखो और अपने पति की आज्ञा का पालन करो। यही तुम्हारा धर्म है। यह कहकर वह सो गया और जरा ही देर में खर्राटे भरने लगा। पर लक्ष्मी की आंखें झपकी भी नहीं रही। उसे कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। वह पड़ी पड़ी रोती रही और सोचती रही कि कल पंडित जी फिर किसी ना किसी को लेकर आएंगे। खाना कैसे बनेगा? अब तो किसी से कुछ मांग भी नहीं सकती। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मरता आखिर क्या ना करता। तभी उसने कुछ ऐसा सोच लिया जो आज तक किसी ने नहीं सोचा था, और अब वह तैयार थी। पंडित दूसरे दिन सुबह उठकर मंदिर चला गया। हमेशा की तरह वह दोपहर को किसी न किसी के साथ भोजन के लिए घर पहुंचा। लक्ष्मी ने उन्हें दूर से ही आते देख लिया था, पर वह पहले से ही तैयार थी। पंडित मेहमानों के साथ घर पहुंचा और हमेशा की तरह पत्नी से बोला, पत्नी, मेहमान आए हैं, भोजन तैयार करो, हम अभी मुंह हाथ धोकर आते हैं। पंडित के जाने के बाद लक्ष्मी एक मूसल उठा लाई
उसको दीवार के सहारे टिका दिया। उसके बाद उसके सामने एक पीतल का दिया जलाकर रख दिया। मूसल के चारों ओर फूल डाल दिए और उसके सामने हाथ जोड़कर बैठ गई। ऐसी जगह बैठी जहां अतिथि उसको आराम से देख सके। अतिथि ने उसको देखा तो हैरान रह गई। मूसल की पूजा करते उन्होंने आज तक किसी को नहीं देखा था। दोनों आकर लक्ष्मी के पास खड़े हो गए। वह ध्यान मग्न बैठी थी। उसने अपनी आंखें खोली और सर घुमाया तो उन दोनों को खड़ा पाया। एक ने पूछा, आप मूसल की पूजा क्यों करती हैं? लक्ष्मी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मैं अपने पति की बुराई कैसे कर सकती हूँ? फिर भी आपको बताना ही पड़ेगा क्योंकि इसका संबंध आपसे ही तो है। अब तो दोनों उसका भेद जानने के लिए लक्ष्मी के पीछे पड़ गए। लक्ष्मी ने कहा, पहले आप वादा कीजिए कि मेरे पति को कुछ नहीं बताएंगे। उन दोनों ने वादा किया। लक्ष्मी ने कहा, मेरे पति दानी आदमी हैं। वह मेहमानों को घर बुलाकर खाना खिलाते हैं और खिलाने के बाद उन्हें इसी मूसल से खूब पीटते हैं। कहते हैं यही उनका धर्म है, इससे उन्हें पुण्य मिलेगा। मैं खाना बनाती हूँ लेकिन मारने पीटने से मेरा कोई मतलब नहीं है। मैं मूसल की पूजा इसलिए कर रही हूँ कि पाप मुझे ना लगे। अब तो अतिथि बहुत चकराए। उन्होंने एक दूसरे को देखा और उन्होंने इशारे ही इशारे में कहा, यहाँ से चुपचाप खिसक जाने में ही भलाई है। वे दोनों पीछे के दरवाजे से निकल भागे। उसी समय पंडित घर में घुसा और उसने लक्ष्मी से पूछा, अरे मेहमान कहाँ गए? लक्ष्मी ने बड़े दुख के साथ कहा, मेरी मूर्खता को क्षमा कीजिए। वे मुझसे यह मूसल मांग रहे थे। मैंने कहा, मेरे घर में एक ही मूसल है, मैं नहीं दूंगी। बस वे गुस्सा होकर चली गई। पंडित गुस्से में चिल्लाया, तुमने मेरी पत्नी होकर मेरे मेहमानों का अपमान किया। लाओ मूसल, मैं उन्हें देकर आता हूँ। पंडित मूसल को लेकर मेहमानों के पीछे पीछे भागा। मेहमानों ने पीछे मुड़कर देखा कि पंडित मूसल लेकर पीछे भागा आ रहा है। उन्होंने बोला, उसकी पत्नी सही कह रही थी, यह मूसल लेकर हमें मारने आ रहा है। अगले दिन गांव में ही नहीं, आसपास के गांव में भी यह खबर फैल गई कि पंडित भोजन के बहाने मेहमानों को घर लेकर जाता है और उसके बाद उनको मूसल से मारता है। इसके बाद पंडित के घर कभी कोई भोजन करने नहीं आया और उसकी पत्नी कभी भूखी नहीं सोई।